सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रोहिणी गोडबोले को। फिर बताइए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? दुष्यंत दुबे ने। और वैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, चीफ 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 जस्टिस कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं। अच्छा, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो शहरों के बीच में अभी शुरू हुई? हिसार से चंडीगढ़ के बीच में ये शुरू हुई है। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। बताइए, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल आसमी, इसको डेवलप किया किसने? डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में स्थापना हुई। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। बताइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। और किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला पाई गई? तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। यहाँ पे इंडोनेशिया के एक पुराने सुअर का चित्र यहाँ पे उकेरा हुआ अंकित हुआ पाया गया। बताइए, किस राज्य में कानुमा त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तेलंगाना में मनाया जाता है कानुमा त्योहार। और तमिलनाडु सरकार कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में किस दिन को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाती है? तो आंसर होगा 15 जनवरी को। बताइए, अमेरिका के इतिहास में कौन पहले राष्ट्रपति बने जिनके खिलाफ एक कार्यकाल में 2 बार महाभियोग पारित किया गया? तो आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 अक्टूबर को। वैसे 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ साथ और किनका जन्मदिन होता है? लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बताइए, श्रम व रोजगार मंत्रालय में नए सचिव बने थे कौन? अपूर्व चंद्रा। और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हमारे हैं, यानी कि श्रम व रोजगार मंत्री हैं, संतोष कुमार गंगवार। फिर बताइए, किसे सत्तावादी हिंदू राष्ट्र के उदय पर दृढ़ रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राणा अयूब को। अच्छा, हरियाणा का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विजय वर्धन को। और हीरो मोटरकॉर्प ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया था? बीएस धनोआ को। ये पूर्व एयर चीफ मार्शल हैं। वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। फिर बताइए, कंबोडिया में भारतीय राजदूत बने, एम्बेसडर बने कौन? देवयानी उत्तम खोबरागड़े। कंबोडिया की कैपिटल फ्नॉम पेन है, करेंसी है कंबोडियन रियल। अच्छा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार भारत में 2018 से 2019 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कितनी वृद्धि हुई? 7.3% की। बताइए, एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नामक दुनिया के पहले खनन रोबोट को किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया? तो आंसर होगा चाइना। और इसरो ने अपना शुक्र मिशन यानी कि वीनस मिशन कब शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा 2025 में। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए गाइस, कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस बैंक ने विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलेगा। इसकी टैगलाइन होती है गुड पीपल टू बैंक विद। इसके सीईओ है राजकिरण रॉय। और किन 2 बैंकों का इसमें विलय हुआ, मर्जर हुआ? तो कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। फिर बताइए, किस देश ने महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी? तो आंसर होगा सऊदी अरब ने। तो अब वहां की महिलाएं भी आर्म्ड फोर्स में शामिल हो सकेंगी। और सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, जहां पे अभी 2020 में नवंबर में G20 समिट हुई थी। अच्छा, आरबीआई ने साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान के लिए किससे शामिल किया? तो ये पंजाबी गायक रैपर है वायरस, इनको शामिल किया। अच्छा, किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पीस लॉन्च किया? इस सर्टिफिकेट है एक तरह का। तो आंसर होगा इजराइल ने। और कार्बन वॉच एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य और यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो आंसर होगा चंडीगढ़। और अभी चंडीगढ़ में देश का पहला एमयूटी क्लिनिक भी खुला है। फिर बताइए, किस भारतीय राज्य विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? तो आंसर होगा नागालैंड में। अच्छा, महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन सा? उत्तराखंड बन गया है, जिसकी 2 कैपिटल है। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है, समर कैपिटल इसकी नई बनी है गैरसेन। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस्ड एक अनुवाद सॉफ्टवेयर है अमर वशा उसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश से बांग्ला में अदालती जो आदेश होते हैं, निर्णय होते हैं, उनका अनुवाद करने के लिए लॉन्च किया है।
बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 फरवरी को। मृदा यानी कि मिट्टी, मिट्टी यानी कि सॉइल, तो सॉइल से एक डे आपको याद आता होगा, वर्ल्ड सॉइल डे, वो 5 दिसंबर को मनाते हैं। फिर बताइए भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR ने समझौता किया किसके साथ? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। बिल गेट्स का फाउंडेशन है ये, उनकी वाइफ और उनका। बताइए भारत और किस देश की सेना ने अरब सागर में पैसेक्स नाम के एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया ने अभी अरब सागर में किया था ये एक्सरसाइज, और भारतीय सेना का INS तलवार नाम का जहाज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और HSBC बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो प्लस का 11.2%, जबकि वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए माइनस का 6.3% कहा है। HSBC का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन UK में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। बताओ एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक हैं। एप्पल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में। और एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से अभियान शुरू किया था मध्य प्रदेश ने। और अभी आपको याद होगा रोको टोको अभियान भी शुरू किया था, एक जीवन शक्ति योजना भी है मध्य प्रदेश की ही। और कैपिटल ऑफ मॉरिशस, मॉरिशस की कैपिटल पूछी जा रही है, पोर्ट लुइस होती है। करेंसी इसकी मॉरिशस रुपी है। प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जुगनौथ। अच्छा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे रहा था कौन सा देश? सिंगापुर टॉप पे रहा था, भारत 43 नंबर पे था। सिंगापुर की बात करेंगे, कैपिटल सिंगापुर सिटी है, प्रेसिडेंट है हलीमा याकब, और नए प्रधानमंत्री बने थे ली सी युन। अच्छा बताओ प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव कौन है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह है। और राष्ट्रपति जी के हैं प्रवीण सिद्धार्थ। ITBP के डायरेक्टर जनरल का नाम बताइए, DGG का? तो SS देशवाल है। और भारत की पहली सोलर एनर्जी ऑपरेटेड नौका जिसने गुस्तावे ट्रवे अवार्ड जीता था, तो आंसर होगा आदित्य, और ये ऑपरेट होती है केरल में। और 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए। जी आकाश, तमिलनाडु से हैं, वैसे अभी 67 नंबर के बन गए हैं। लियोन मेंडोन का उनका नाम है, वो गोवा से हैं। और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लॉजेन स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। बताइए किस IIT ने शुद्ध नाम से सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है? तो आंसर होगा IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी नाम से एक टीचिंग सेटअप भी तैयार किया था। फिर बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? मनीला फिलीपींस में मिलेगा, जिसके प्रेसिडेंट है मसात्सु कुआसाकावा, और उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बने थे अशोक लवासा। बढ़ते हैं आगे। डेज की बात करेंगे। बताइए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 सितंबर को, जिसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फिर बताइए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, ये सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है, यानी कि लास्ट टाइम ये 12 सितंबर को मनाया गया था। फिर बताइए नेशनल हिंदी डे, आप जानते हो 14 सितंबर को होता है, और वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। फिर बताइए इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर को होता है। और वर्ल्ड ओजोन डे ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, और इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। फिर बताइए विश्व रोगी दिवस कब होता है? 17 सितंबर को होता है ये, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, जिसकी थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर बताइए वर्ल्ड बैम्बू डे कब होता है? विश्व बम्बू दिवस होता है ये 18 सितंबर को, जिसकी थीम थी बैम्बू नाउ। अच्छा, विश्व जल निगरानी दिवस कब होता है? ये भी 18 सितंबर को होता है, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, और इसकी क्या थीम थी? इसकी थीम थी सॉल्व वाटर। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, ये सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 19 सितंबर को मनाया गया था लास्ट टाइम 2020 में, और थीम थी इसकी अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। फिर बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को होता है ये, जिसकी क्या थीम थी? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है प्लीज लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम लोग कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।